आपका अपना। आई लव दिस बिजनेस बिकॉज दिस इज माई ओन बिजनेस। ये मेरे को थ्योरी सबसे पहले समझ आई। आई लव निधि बिकॉज शी इज माई वाइफ एंड शी इज माई परमानेंट वाइफ। हेलो, हमको अपना घर समझ आता है, अपना घर, किराए का नहीं। जब घर अपना समझ में आता है, बच्चा अपना समझ में आता है, वाइफ अपनी समझ में आती है, मदर अपनी चाहिए। एक कपड़े को भी पहनने में तब मजा आता है जब वो अपना होता है। तो जो रोकड़ा कमाने का जरिया है, जो पैसा कमाने का जो मशीन है, वो अपना होना चाहिए कि किराए का होना चाहिए? अपना होना चाहिए। दैट वॉज अ क्लियर कट थ्योरी। दैट वॉज अ क्लियर कट थ्योरी। और ये बिजनेस आपका अपना है। यहां पे कोई सज्जन जो पहली बार आए हों और मे बी आप कोई जॉब कर रहे हैं और आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी हैं, अगर आप अपने आप से एक सवाल पूछें और आपका कोई छोटा बेबी है, मे बी 2 साल का, 5 साल का, आप अपने आप से एक सवाल पूछें कि क्या मैं अपना शर्ट अपने बेबी को दे सकता हूं, तो आंसर क्या आएगा? यस, दे सकता हूं। कोई रोक थोड़ी लेगा उसको। आएगा नहीं आएगा, दैट्स अ डिफरेंट इशू। क्या मैं अपना टाई अपने बच्चे को दे सकता हूं? यस, मैं दे सकता हूं। शूज दे सकता हूं। अपना ज्वेलरी, यस, दे सकता हूं। बैंक बैलेंस दे सकता हूं। अपना हाउस, प्रॉपर्टी दे सकता हूं। अपना जॉब नहीं दे सकता। अपने सर्टिफिकेट्स नहीं दे सकता। लोगों से मैं पूछ रहा हूं, अपने सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे सकते? बोलते क्योंकि वो तो मैंने कमाया है, वो तो मैंने नॉलेज से गेन किया है, कमाया है। तो मैं उनसे पूछता हूं, तो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो, प्रॉपर्टी चोरी करके लाए थे? प्रॉपर्टी भी तो कमाई थी। जब प्रॉपर्टी के पेपर पे अगले दिन उसका नाम हो सकता है, तो आपके सर्टिफिकेट पे उसका नाम क्यों नहीं हो सकता? जब आपकी सारी संपदा पे उसका नाम हो सकता है, तो सर्टिफिकेट में कौन सी आफत आ गई है? अगर आप अपना संविधान खोल के पढ़ोगे ध्यान से, तो आपके अपने की डेफिनेशन एक ही है। अगर जो चीज आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकते हो, वो आपकी अपनी है, और जो पास ऑन नहीं कर सकते हो, वो आपकी अपनी नहीं है। वेरी सिंपल। I love this business because that's a transferable. आज वो मेरा है, कल को मेरे बच्चों का होगा, उसके बाद उनके बच्चों का होगा। जब तक बिजनेस है तब तक वो मेरा रहेगा। जहां से मैं शुरू होता हूं, वहां से इस बिजनेस की कहानी शुरू होती है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे इस बिजनेस के बारे में पसंद है, जो उन लोगों को समझ में आती है जिनको ब्रांड समझ आता है, जिनको मी ब्रांड, आई ब्रांड वाली बातें समझ में आती हैं, जिनको टाइम की वैल्यू समझ में आती है और लाइफ की वैल्यू समझ में आती है। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू बी पार्ट ऑफ फर्स्ट एडवाइजरी काउंसिल। बिजनेस इसलिए करना अच्छा है कि जब 20 साल बाद ये बिजनेस आप अपनी, या 30 साल बाद ये बिजनेस अपनी नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर कर रहे होंगे, तो आपकी चेस्ट का साइज क्या होगा? वो एक सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर नंबर होगा, वो 1 करोड़ टर्नओवर का बिजनेस होगा, ये मे भी कुछ 100 करोड़ का होगा या 500 करोड़ का बिजनेस टर्नओवर होगा, लेगेसी होगी, कुछ होगा। वो 1 डायमंड का बिजनेस होगा, या एक ऐसा बिजनेस भी हो सकता है जिसमें 100 डायमंड है और 1000 डायमंड है, कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज वाई वी आर बिल्डिंग बिजनेस। दैट इज वाई वी आर बिल्डिंग बिजनेस। A50 में अनुराग और निधि गए